के लगभग 32 महकमों के डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन और 2 साल की सर्विस एक्सटेंशन मांग पिछले काफी वक्त से कर रहे हैं। सितंबर 2021 में भी डेली वेजर्स के जरिए इन्हीं मुद्दों को लेकर आवाज उठाई गई थी। हालांकि तब से लेकर अब तक इस मामले में इंतजामिया के जरिए कोई कदम नहीं उठाया गया और लद्दाख डेली वेजर्स यूनियन के कैजुअल मजदूर 6500 रुपए की महीने सैलरी पर काम कर रहे हैं। यूनियन के सदर फूचोक अंगचूक ने बताया कि मुख्तलिफ महकमों में लगभग 70% काम डेली वेजर्स के जरिए किया जाता है। सरकार आज तक उन्हें रेगुलर नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि इस उम्मीद के साथ 250 रुपए पर डे की मामूली रकम पर काम कर रहे हैं कि किसी दिन उन्हें परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कई लोग रिटायर हो चुके हैं जिन्होंने भी सरकारी नौकरी का कोई फायदा अब तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले सरकार के जरिए डेली वेजर्स के परमानेंट करने के लिए कमेटी तश्कील कर देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई सरकार के जरिए नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के जरिए उन्हें 9 जुलाई तक का इंतजार करने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ नहीं मांगे पूरी होती है तो लद्दाख के लगभग 2200 डेली वेजर्स भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे साथ डेली वेजर्स के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे जैसे आपने 2021 में आपने काउंटर स्ट्राइक किया था साउथ दिन का, साउथ दिन से भी ऊपर हो गए थे, वहाँ पे MP साहब आए थे, CC साहब सब आए थे। उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि आपका एक पॉलिसी बनाया जाएगा और उसके बाद जो आपको परमानेंट किया जाएगा। तो उसके बाद भी अभी तक 2 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तो इस पे आपका क्या कहना है? वही मेरा ये कहना है कि जब हम धरने पे था उस टाइम पर हमें इंश्योर लगा कि अब बड़े आदमी है, MP साहब है और साउथ साहब बैठे हुए, तो उन्होंने बोला कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हम परमानेंट पॉलिसी लाएंगे तो आप लोग धरना हटाइए। तो हमने भरोसा ही किया क्योंकि ये छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, उनके ऊपर भरोसा करना हमारा जायज बनते थे। तो इस हिसाब से हमने धरना हटाया था। मगर धरना हटाने के बाद हमारा 2 साल बीते हैं। 2 साल बीतने के बाद भी ना हमें ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि हमारा पॉलिसी कहाँ गया है। अभी आप इन्होंने रिसेंटली हम ये नहीं कहता कि इन्होंने हमें वेजेस थोड़ा बढ़ाया है, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने बढ़ाया है, इसलिए हम धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि हमारा वेजेस जो है, वेजेस का मांग हमें बिल्कुल नहीं था। हमारा मेन मकसद जो धरने का बैठने का मकसद जो था, हमें पॉलिसी लिया जाए, हमें परमानेंट किया जाए। क्योंकि जब JNK गवर्नमेंट में JNK स्टेट में होते थे उस समय हमें रेगुलर होते थे डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप देखते हैं कि जब जम्मू कश्मीर होते थे 28-29 डिस्ट्रिक्ट होते थे, उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पे कम से कम साल में 10 या 15 आदमी यहाँ पे परमानेंट होते थे। तो उस हिसाब से कह रहा है कि अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं साउथ साहब और MP साहब और गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं, गवर्नर साहब से हमने 2 बार मिला, इन्होंने भी इंश्योर किया है कि आप लोग को कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन अब जब मुंह से बोलते हैं कि यानी कि जमीन ग्राउंड पे जब देखते हैं तो ग्राउंड पे कुछ नहीं होते हैं। तो हमने ये फैसला लिया हुआ कि अगर 9 तारीख तक हमारे कुछ ना कुछ फैसला नहीं आया तो 9 तारीख को हम यही कहेंगे कि यहाँ पे जितने भी डेली वेजर्स है, यहाँ पे 1100 है, कारगिल में 1100 है और ज़ांस्कार में 65 के करीब है। तो हम सब भूख हड़ताल में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने 22 तारीख को हमने भूख हड़ताल में जाने के वो किया था। लेकिन 22 तारीख को क्या था, यहाँ पे सोनम वांगचुक जी अपने इशू के लेके, लद्दाख के इशू के लेके यहाँ पे भूख हड़ताल पे, तो इसलिए हमने उस चीज को हमने बंद किया था। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, अगर 9 तारीख तक कुछ हमारे लिए कुछ टेबल पे बात होते या कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ हुआ तो हम इसके लिए हम वो ठीक है। अगर नहीं हुआ फिर हम सारा 900 बंदे हैं वो यहाँ पे धरने के, यानी कि हम बिल्कुल भूख हड़ताल पे 100% बैठने हैं। यहाँ से 1100 के करीब डेली वेजर से, कारगिल में 1100 के करीब और ज़ांस्कार में 60 के करीब है। बोलता है करीबन 2300 डेली वेजर्स जो है 9 तारीख के बाद जो है पूरे लद्दाख में जो ये प्रोटेस्ट फिर से शुरू करेंगे, ऐसा इनका कहना है।